अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है शहर में बढ़ती हुई गर्मी और उससे बचने के तरीके बनाम सरकार। देखें, ये मौसम मई का महीना जा रहा है। मई जून में गर्मी तो होती है, हर साल गर्मी होती है और ये अल्लाह की तरफ से अनायत है। सर को ढांप के रखें, गर्दन को ढांप के रखें, कपड़े ठंडे पहने, गर्म ना पहने। हम दरख्त ज्यादा काट रहे हैं, दरख्त तो ज्यादा लगा नहीं रहे। यही कि अपने को एहतियात करें, धूप में ना निकलें, एहतियात करें, सर पे कपड़ा वगैरह लेके निकलें। गर्मी ये वजह है, बस गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर छतरी लगाएगा तो गर्मी से बच जाएगा। अभी छतरी है नहीं, नहाएगा फिर थोड़ा सा आराम आएगा, ऐसे आराम नहीं आते, गर्मी बहुत ज्यादा है। दरख्त की कमी है, दिन में ज्यादा नहाता है, जितना मौका मिलता है नहा लो, बस उसी से गुजारा करते हैं, पंखे के नीचे टाइम गुजारते हैं। मौसमी तब्दीली, उसकी वजह से गर्मी है ये। और गर्मी से बचाव के लिए जो गरीब आदमी है ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें। शो मैंने दिन में रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि दिन में निकला नहीं जाता और दिन में जाके बातचीत करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अभी शाम का वक्त हुआ है तो हवा अच्छी चलनी शुरू हो गई है और मौसम बेहतर हो गया है। लेकिन ये हीट वेव बढ़ती क्यों जा रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस मुल्क की खित्ते के अंदर? ये तस्वीर आप साथ में देख रहे हैं कि किस तरह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस खित्ते का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह उसमें ना ये गाड़ियां भी अदा कर रही हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन जो हम बढ़ती जा रही है, सड़कें तो बड़ी हो गई हैं लेकिन उसके साथ साथ जो उस पर गाड़ियाँ, बाइक्स और तमाम ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, उनसे निकलती हुई जो गैसेज हैं वो हवा में जाके एक बलून बना देती हैं और जो हीट ने ज़मीन से निकलना होता है और उसको एनवायरनमेंट में जाना होता है, वो गैसेज उसको रोक लेती हैं, जिससे हीट जो सी है वो रुक जाती है एक जगह के अंदर और बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। 2 अमवात भी हो चुकी हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, वो स्कूल जा नहीं पा रहे। हमारे पास एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो क्या काम कर रही है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के, क्योंकि ये काम सारा एनवायरनमेंट का है, ये एनवायरनमेंट ने कंट्रोल करना है। और हम आजकल देख रहे हैं कि गाड़ियों को लेके बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो ये कि गाड़ियों पे स्टिकर लग रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि अब क्या गाड़ियों को एनवायरनमेंट वाले भी पकड़ के चलान देंगे? मेरे ख्याल से चलान जरूर देंगे। वो अब उस पर करना क्या है, उसकी तमाम तफसीलात क्या है, वो आपको शो में मिल जाएंगी, शो देखिएगा। तो गर्मी की वजह ये है कि दरख्तों का ना होना। आप ज्यादा से ज्यादा डेली रूटीन में आप पानी का यूज करें, जो कि वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है और पानी ज्यादा यूज करना चाहिए। मई जून जुलाई के अंदर तो वैसे टेम्परेचर इतना रहता है। मौसमियाती तब्दीली पोल्यूशन की वजह है जिसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है। ये गवर्नमेंट ने सोचना है, ये आम बंदे का काम ही नहीं है। मेरे पास में तो है नहीं, दरख्त ज़्यादा जनरेट करें ताकि आपके मौसमियाती तब्दीली के ऊपर फ़र्क पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान हामिद शेख साहब, जो डायरेक्टर जनरल हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग हो गए हैं आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के। देखिए, हम तो सर्व कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो नहीं कहूँगा, सर्विंग अलावा। क्योंकि मैंने देखा यहाँ लोग बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं मौसम की तरह, तो आप यहाँ पर टिक गए, इसका मतलब आप काम अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हीट वेव का बड़ी एडवाइजरी आ रही है कि हीट वेव से बचें। मौसम चेंज होता जा रहा है और बड़ी शिद्दत से चेंज हो रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह पोल्यूशन भी होती है। जैसे पोल्यूशन हमें सर्दियों में स्मोक की सूरत में आती है, इस तरह गर्मियों में ये ज़्यादा तपिश का बाइस भी पोल्यूशन बनती है। तो पोल्यूशन से बचाव के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है ये क्या काम कर रही है? देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो प्राइमरी काम है वो पोल्यूशन से फाइट करना है। वी आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग द फ्रंटियर्स, द एनवायरमेंटल फ्रंटियर्स ऑफ द प्रोविंस। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट्स के साथ काम हो रहा है। जितने पोल्यूशन के, अगर हम पोल्यूशन की बड़ी बात करें तो उसको हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा पोल्यूशन सोर्सेज पे। जी ठीक है। और फिर हर सोर्स के लिए अलहदा स्ट्रेटजी बनाई जाए। ठीक है। क्योंकि हर सोर्स एक अलहदा एक डायनामिक्स रखता है, तो उसको हिसाब से हैंडल किया जाए। अगर हम पोल्यूशन सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल सोर्स एक फैक्टर है, उसके बाद हमारी जो ब्रिक किल्स पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे वो एक और बहुत बड़ा सेक्टर है। फिर जो हमारी व्हीकुलर एमिशंस हैं वो तीसरा बड़ा सेक्टर है पोल्यूशन का। फिर हमारी स्टबल बर्निंग है जो कि व्हीकल्स पहला बड़ा सेक्शन नहीं है। मैंने सुना ये 70% तक पोल्यूशन का कॉज ये व्हीकल ही करती है। जी, मैं तो खैर जनरल बात कर रहा था। अगर हम उसकी अपोर्शनमेंट स्टडी की बात करें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अर्बन सेंटर्स के अंदर जो व्हीकुलर एमिशंस हैं वो सबसे बड़ी कॉज है, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में देखें, अर्बन सेंटर में ना इंडस्ट्री होती है ना ब्रिक किल्न होती है। एक जो कॉन्सनट्रेटेड सोर्स है या व्हीकुलर एमिशंस होती हैं और या फिर ये जो हमारे बड़े बड़े हैवी ड्यूटी कमर्शियल जनरेटर्स हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो होता है। तो इस वक्त चूँकि लोड शेडिंग का उस तरह का इशू नहीं आ रहा और बहुत सारे लोग अब वो सोलर और अल्टरनेट सोर्सेज पे शिफ्ट भी हो गए हुए हैं, तो सोल जो बड़ा सोर्स है इस वक्त वो व्हीकुलर एमिशन है अर्बन सेंटर्स का। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई स्टडी की है? मतलब ये क्लाइमेट चेंज जो सा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, बारिशें बहुत शदीद होती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा, मौसम एग्रेसिवली चेंज हो रहा है। अभी हीट वेव अभी 3-4 दिन है, ये महीना मई का जा रहा है और हीट वेव इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि 2 बच्चे मर गए हैं स्कूलों में, जिनको हार्ट स्ट्रोक हुआ है और वो 2 बच्चे मर गए हैं।
तो ये जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इसकी कोई स्टडी की है आपने कि क्या वजह, और पाकिस्तान के इस खत्ते में क्या वजह? देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल फिनोमेनन। ठीक है। पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हो रही है, और उसकी रीज़न ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस है पूरी दुनिया के अंदर वो बढ़ रही हैं। अब हमारा डायलेमा पाकिस्तान का ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की मेन कॉज ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस है। हम थोड़ा अगर आसान जुबान में बताएं मेरे सुनने वालों के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, वो समझ नहीं पा रहे। मुझे मुश्किल हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं? मैं आसान ज़बान में होता तो देखिए, बेसिकली होता ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ गैसेस हैं जिनके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारी जो गैसेस हैं, ये गैसेस करती क्या है, ये जब हवा में जाती हैं तो हवा में जाके ये एक ब्लैंकेट, एक गिलाफ की शक्ल में हमारी फ़ज़ा के ऊपर आ जाती है। होता यह है कि जिस वक्त सूरज की सनलाइट आती है, ज़मीन के ऊपर पड़ती है, तो अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया है कि सनलाइट लाइट की शक्ल में आती है, ज़मीन उसको एब्जॉर्ब करती है और हीट की शेप में वो वापस उसने एनवायरनमेंट में जाना होता है। जब हीट वेव्स की शेप में वो वापस जाने लगती है तो ये ऊपर एक गैसों का गिलाफ बना होता है जो इस हीट को बाहर फ़ज़ा के अंदर जाने नहीं देता और इसको ट्रैप कर लेता है, इसको अरेस्ट कर देता है हमारे हवा के अंदर, जिसकी वजह से जो गर्मी है वो बढ़ना शुरू होती है। अब दो चीज़ें हो रही थी, एक तरफ चूँकि जो गर्मियों के अंदर सनलाइट के आवर्स हैं वो बढ़ जाते हैं जी, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। हीट कॉन्स्टेंटली आ रही है, लेकिन लाइट आ रही है, ज़मीन में एब्जॉर्ब हो रही है, और ज़मीन बदले में जो हीट एमिट कर रही है वो ट्रैप हुई जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो ये सारा फिनोमेना है, ये आप ऐसे समझ लें कि एक किचन है जिसमें कुकिंग हो रही है और उसका एग्जॉस्ट खराब हुआ है। एक आम शहरी को समझाने मेरे ख्याल से बड़ा आसानी से आपने समझा दिया है। हाँ। अब ये हम इसको गैसेस का जो गुलाफ है इसको कैसे हटाएंगे? यस, अब हमारा डायलेमा पाकिस्तान का इस वक्त ये है कि दुनिया के अंदर जितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं उसका लेस दैन 1% पाकिस्तान से एमिट होता है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने वाले ममालिक में अगर उसकी रेटिंग की जाए तो पाकिस्तान लोएस्ट लेवल पर है। हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन दुनिया की ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन से में 1% भी नहीं है। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट होने वाले कंट्रीज़ के अंदर, इससे मुतासर होने वाले ममालिक में टॉप नॉच जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं वो हम हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, आबादी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, गर्मी से बचने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं है, लोग मजदूरी कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, चाहते ना, यहाँ पे चॉइस नहीं है आपके पास, आपने काम करना है तो आपका घर चलना है। तो जिसकी वजह से फिर, और साथ ही है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि पाकिस्तान की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, तो वो ग्लेशियर्स गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेल्ट होते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो वो नीचे सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जब सैलाब आता है तो उससे फसलें तबाह होती हैं, उससे हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो तबाह होता है। और फिर यह है कि जब ग्लेशियर्स कम होना शुरू होते हैं तो फिर पानी अल्टीमेटली जो है जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाए तो वो भी एक वो सिस्टम कम हो जाता है, पानी पीने का भी ख़त्म हो जाता है, पीने का भी। अच्छा, फिर उससे एक और नतीजा ये निकल रहा है कि नीचे से चूँकि ज़मीन गर्म होती जा रही है तो हमारा सारा एक्वाफर जो है वो एक तरफ तो एक्वाफर ख़राब हो रहा है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि चूँकि हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं, हमारे जो सीवर के वाटर्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट का पूरा निज़ाम नहीं है, और वो भी उसमें शामिल होता है, वो गंदा पानी भी उसमें। तो एक तो पानी ऑलरेडी कम हो रहा है और ऊपर से जो रह गया पानी उसको हम पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, ये मैं बिल्कुल आम ज़बान मैं समझ रहा हूँ ना। अब मुझे और तशवीश होती जा रही है कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इस वजह से हम लोग वल्नरेबल बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्दो हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है बट वी आर वल्नरेबल। दुनिया के मोस्ट टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। हम कर क्या रहे हैं इससे बचाव के लिए? देखिए, हम अगर मैं पंजाब की बात करूं, जी पंजाब की बात, तो पंजाब में एवरी ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट इज़ बीइंग डन। हर इंसानी सतह पर जो मुमकिन हो सकता है वो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाइयाँ हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो हमने एमिशन इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनियाँ हैं उससे धुआं निकलता है, उस धुएँ को बचाने के लिए एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है।
हमने 80% इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पंजाब के एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल करवा दिए हैं। पिछले 1 साल में भरपूर एफर्ट हुई हैं और आप यकीन करें जो क्रॉनिक पोल्यूटर्स थे, जिनको मल्टीपल टाइम्स माजी के अंदर फ़ाइन किया जा चुका था, जिनको ऊपर FIRs हो चुकी, नहीं बाज आ रहे थे, कोई 238 इंडस्ट्री ऐसी है जिसको डिमोलिश किया गया है। पायरोलिसिस प्लांट्स जो कि इलीगल डिक्लेयर हुए थे, ये जो टायर को जलाते हैं और जलाने के बाद वो सारा, उन सब को डिमोलिश किया गया। ये सारे वो इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे जो कि धुआं निकालते हैं और फिर माहौल ख़राब। इसी तरह जो हमारी ब्रिक किल्स हैं, ओवर 1600 ब्रिक किल्स को डिमोलिश किया गया, पार्शली डिमोलिश किया गया, फुल डिमोलिश नहीं मैं कहता, ताकि वो अपने आप को जिगजैग मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट करें। नाउ जिगजैग मेथोडोलॉजी इज़ अ मेथोडोलॉजी जिससे जो धुआं है, जो आग लगाते हैं उसको बेकिंग करने के लिए, पकाने के लिए ईंटों को, तो उससे कार्बन बर्न हो जाता है और काला धुआं बेसिकली कार्बन होता है। तो जब वो धुएँ ने जिगजैग वे में चलता है तो कार्बन एब्जॉर्ब हो जाती है और साफ़ धुआं जो है वो बाहर आता है। सो 1600 से ज़्यादा ब्रिक किल्न जो हैं वो डिमोलिश की गई हैं और उनको जिगजैग पे कन्वर्ट करके दोबारा चलाया गया। यानी हम ये नहीं है कि जो इंडस्ट्री या किल्न डिमोलिश होती है तो वो मतलब उसकी सारी लेबर है, वो सारा वी अंडरस्टैंड कि एक इकोनॉमिक साइकिल है। मकसद सिर्फ डिमोलिश करने का ये होता है कि उसको एक मैसेज स्ट्रॉन्ग दिया जाए कि तुम अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी में बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की कुछ पकड़ आई हुई है हम पे, इस वजह से गर्मी बहुत है। गर्मी से बचने के लिए AC हो गया, रूम कूलर हो गया, ये वो चीज़ें वगैरह। गर्मी की मेन वजह है, मुझे तो दरख्त लगते हैं, इधर दरख्त बिल्कुल नहीं है। इधर आप आ जाएं, जो भी दरख्त लग रहे हैं उनको काटा जा रहा है। पुराने से पुराने दरख्त लाहौर में रहे ही नहीं है, 1-2 के अलावा। बचने का एक ही तरीका है, मर जाए। यकीन करिए, एक तो महंगाई है और दूसरा गर्मी बहुत है। गर्मी से ये बच सकता है कि ये ठंडा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात पिएं ठंडे, इससे गर्मी कम होती है। प्लांटेशन जो है वो कम से कम हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि जो है ये चीज़ें जो है बैलेंस हो सके। वजह ये होती चाहिए, हीट ज़्यादा लगे हुए सारा मार्केट पे, चीज़ें वगैरह बनते, इधर तो ज़्यादा गर्मी। ये तो ऊपर वाला की बारिश वगैरह आ जाएगा फिर गर्मी से बच जाते हैं, वैसे तो इम्कान मुश्किल है। गर्मी की तो यही वजह है कि ये इलाका जो है पंजाब, ये डेजर्ट है, सारा सहरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम जानते भी हैं कि गाड़ियां उसका सबसे बड़ी वजह है। मैं देख रहा था कि स्टिकर लगा रहे हैं आप उसके ऊपर कि ये गाड़ी इमिट कर रही है, ये इसकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। वो क्या सिचुएशन है और वो क्या आगे जाके वो जो प्रोसीजर है वो किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, क्या होगा उससे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब हम बात करते हैं, ये स्टडी 2012 के अंदर हुई, FAO ने की, पाकिस्तान ने नहीं की। FAO की स्टडी, UN की स्टडी है कि पंजाब के अंदर 45% जो सेक्टर है जो कि हवा के अंदर ये गैसेस एमिट कर रहा है वो वेहिकुलर है। 2012 के अंदर अर्बन यूनिट ने स्टडी की और उसने कहा कि लाहौर के अंदर ये 83%। जी बिल्कुल। सो अब पंजाब का 45% और फिर लाहौर के 83, क्योंकि लाहौर पूरा ही ऑलमोस्ट अब अर्बन हो गया हुआ। लेकिन अभी तक कोई रजीम एग्जिस्ट नहीं करती थी गाड़ियों की एमिशंस को टेस्ट करने की। सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो विक सेंटर्स हैं वो बड़ी गाड़ियों को, जो कि HTV व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, उनको चेक करती है। लेकिन शहर के अंदर तो आपने देखा पूरा दिन पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं चलती, पूरा दिन तो चल रही है 4 व्हीलर, LTV चल रही है या मोटर कार चल रही है ना। मोटर कार और LTV को चेक करने का तरीका ही कोई नहीं। फिर सीनियर मिनिस्टर पंजाब, आई वुड लाइक टू मेंशन हर नेम, मैडम मरियम औरंगज़ेब ने इस सारे मामले को देखा और उन्होंने कहा कि जब हमने एक स्टडी हमारे सामने, इंटरनेशनल स्टडी भी आ गई, लोकल स्टडी भी आ गई, तो अब हम कर क्या रहे हैं? हम उन सेक्टर्स को तो चेक कर ही रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे जिनकी कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन जिनकी टॉप नॉच कंट्रीब्यूशन है उसके। सो एक पूरी रजीम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट, ऑल्दो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी पहले इस पर काम नहीं करती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक प्राइड इन इट व्हाइल टेलिंग यू एंड टू द होल नेशन थ्रू योर चैनल कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने वॉलंटियर किया इस काम के लिए। मुझे पता है ये काम बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है ये इस काम के लिए मुझे अपनी टीम को सड़कों पे खड़ा करना पड़ेगा, गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, सब में। हम पॉइंट सोर्स एमिशंस देखते थे, हमें पता है कि इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन क्या है। हम ब्रिक किल्स देखते थे, हमें पता है इंडस्ट्री की लोकेशन क्या है। लेकिन जब हम गाड़ी की बात करते हैं तो हम स्टैटिक से काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं, यानी गाड़ी तो आपको हर सड़क पे मिल रही है। बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह EPA ने इस चैलेंज को टेक ऑन किया, वी वॉलंटियर्ड कि हम करेंगे। और मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा अगेन चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि उनकी ओनरशिप इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने कहा कि इस रजीम का स्टार्ट मेरी गाड़ी से किया जाए।
16 अप्रैल को जब हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट हो रही थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस सारे प्रोग्राम का आगाज़ किया जो अभी लाहौर में चल रहा है, और पहला जो स्टिकर लगा चेक, पहली जो गाड़ी चेक हुई चीफ मिनिस्टर पंजाब की थी। उसके बाद जो अगली गाड़ियाँ चेक होना शुरू हुई वो पंजाब असम्बली के अंदर MPAs की गाड़ियाँ, मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ और सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियाँ। यानी ये ऐसा नहीं, अगर एक गाड़ी ऐसी है जिसका निकल आता है कि ये एनवायरनमेंटली फ्रेंडली नहीं है और ये गाड़ी गैसेस एमिट कर रही है, तो फिर क्या करते हैं? देखिए इस वक्त हम जो रजीम चला रहे हैं वो ये चला रहे हैं कि जो हर गाड़ी चेक होती जिसका उसके मुताबिक निकलता है कि पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उसको हम ग्रीन स्टिकर लगा देते हैं। जिसका निकलता है कि वो ज़्यादा है उसको हम वार्निंग देते हैं। अब उसका डाटा हमारी ऐप के अंदर आ गया, हम उसको वार्न करते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर, देखिए इंजन की ओवरऑलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। हमारा ये एक्सपीरियंस बताता है, हमने मल्टीपल सेशंस किए टोयोटा की वर्कशॉप वालों के साथ। मेरे ख्याल से फ्यूल जो आप डालते हैं वो मैटर करता है। दो चीज़ें आपने बहुत अच्छी बात की। हमने जब, चूँकि ये मैन्युफैक्चरर्स है ना, हमने आम वर्कशॉप से बात नहीं की क्योंकि उससे फिर हमें डर था कि हमारी रिसर्च गलत तरफ ना चले। तो टोयोटा, होंडा, सुजुकी, किया, ये जितने हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनकी वर्कशॉप से बात की। हमारी रिसर्च ने हमें बताया कि देयर आर 2 फैक्टर्स जिसकी वजह से गाड़ी काला धुआं निकलता है, या फ्यूल ख़राब या गाड़ी की ट्यूनिंग का मसला है, मोबिल ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, उसका कैटलैग जो उसके अंदर होता है या कैटलिटिक कन्वर्टर है वो ख़राब है। यानी आपको पूरा इंजन चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। 5,000, 8,000, 10,000 रुपये लगा के आप छोटी सी ये मेंटेनेंस रन कर दें, 10,000 के अंदर आपकी गाड़ी के धुएँ का मसला हल हो जाता है। बट प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप फ्यूल जो है वो अच्छा करें। हमने इन दोनों पे काम शुरू किया। फ्यूल अच्छे की बात तो तब करेंगे ना, हम पाकिस्तान में यूरो 2 मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते हैं, दुनिया यूरो 5 पे चली गई भी है। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल जो इंपोर्ट हो रहा है वो यूरो 2 भी हो रहा है, यूरो 5 भी हो रहा है। अब यहाँ पे आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक रजीम है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो खोल दिया। वो ये है कि फ्यूल टेस्टिंग प्राइमरीली इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओगरा की टीमें हैं जो कि लगी हुई हैं। मैं अगेन विद जिसको कह लें विद ऑनर एंड प्राइड ये बात कहना चाहूँगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने कहा कि हम पंजाब के अंदर, चूँकि ओगरा एक फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ पंजाब को ही नहीं, सिंध, बलूचिस्तान, KP उनकी टीमें जा रही होती हैं। फिर अगर हमने अपने पेट्रोल पंप्स चेक करवाने, मैं अगर सिर्फ लाहौर की बात करूँ तो 450 पेट्रोल पंप, 456 पेट्रोल पंप सिर्फ लाहौर के अंदर है। लाइकवाइज फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी और फिर हर शहर, हर तहसील के अंदर। सो हमने, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूल टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ बनाई और ये फ्यूल टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ अब इंडिपेंडेंटली पेट्रोल पंप्स की क्वालिटी को चेक करेंगी। पेट्रोल को देखें, यूरो 5 या यूरो 2 का सवाल नहीं है, सवाल है एडल्ट्रेटेड फ्यूल का। जिस वक्त उस फ्यूल के अंदर सब स्टैंडर्ड फ्यूल ऐड हो जाता है, जब उस फ्यूल के अंदर एडल्ट्रेशन हो जाती है मुख्तलिफ जिसको कह लें अनट्रीटेड फ्यूल की, जो कि ईरानी तेल बिक रहा है, अफगानिस्तानी तेल आ रहा है, इसमें फिर आम बंदे का तो कसूर नहीं होगा, उसका कसूर नहीं हुआ। सो उसके लिए हमने इसको हेड ऑन लिया। हमारी फ्यूल टेस्टिंग लैब्स इस वक्त आ चुकी हुई हैं। नेक्स्ट वीक से, अभी उनकी वो मशीनरी की वो सेटिंग जारी है, नेक्स्ट वीक से हमारी ये फ्यूल टेस्टिंग लैब इनिशियल फेज़ के अंदर पंजाब में 3 शहर, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, इन मतलब एक हमने नॉर्थ, एक सेंटर एंड एक साउथ। और ये जो मोबाइल टेस्टिंग लैब्स हैं ये सिर्फ इन ज़िलों में नहीं रहेंगी। मुल्तान की लैब पूरे साउथ को कवर करेगी, लाहौर की लैब सेंट्रल पंजाब को और पिंडी की लैब नॉर्थ पंजाब को कवर करेगी। और ये कवर करके हम मुख्तलिफ जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें भी जाएंगे, फ्यूल के सैंपल्स लेंगे, कुछ टेस्टिंग गाड़ी के अंदर हो जाएगी और कुछ के लिए जो है वो सैंपल जाएगा हमारी लेबॉरेटरीज़ के अंदर। लेबॉरेटरी की कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि कंप्लीट हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्यूल की दोबारा बात मैं करना चाह रहा हूँ, इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अभी तो आप स्टिकर लगा रहे हैं ग्रीन, फिर एक अरसे के बाद ये टाइम आएगा कि पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। फिर पकड़ धकड़ में ये होगा कि हमें आदत है, हमें कोई पकड़े तो हम कहते हैं जान छुड़ाओ, हमें वो पहियों वाली आदत है ना, फाइलों के पहियों वाली, तो हम पैसे पकड़ा देते हैं या रिश्वत दे देते हैं, रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, तो इसको क्या रोकने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हमारी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इंस्पेक्टर लेस इंस्पेक्शंस का। अच्छा। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको ला रही है
कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे कियोस्क मशीन्स लगी होंगी। अभी तो आप देखते हैं कि हमारे इंस्पेक्टर्स लगे हैं, वो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं और ये सारा काम हो। कियोस्क मशीन्स लगी होंगी, कैमरा लगे होंगे। हम ये जो हमारे इंस्पेक्शन के जो स्टेशंस हैं, ये पेट्रोल पंप्स की एंट्री पे, पेट्रोल पंप्स के आसपास हमारा मेन टारगेट होगा पेट्रोल पंप्स। बिल्कुल ठीक है, ताकि आप फ्यूल चेक कर सकें। हम फ्यूल भी चेक कर सकें और पेट्रोल पंप से जो गाड़ी निकलती है, क्योंकि पेट्रोल पंप एक पूरे प्रेमिसेस के अंदर है, कैनाल 10 मरले के अंदर पूरा पेट्रोल पंप होता है। वो गाड़ी कियोस्क पे जाएगी, कियोस्क पे जाने के बाद उसकी उधर ही इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन होने के बाद साथ ही वो निकल जाया करेगी। यानी उस सारे रजीम के अंदर कोई ये वाला मामला नहीं होगा कि जिसके अंदर एक इंस्पेक्टर आया है, आके उसने चेक करना है और चेक करने के बाद वो एमिशंस के बाकायदा सेंसर्स लगे होंगे। यानी अभी तो हमारे आपने देखा होगा कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि वो कियोस्क मशीन्स होंगी, उसके अंदर सेंसर्स होंगे। जैसे ही वो गाड़ी उधर जाएगी, मशीनें मंगवा ली आपने? पहले नहीं थी आपके पास? मशीनें नहीं है जी, अभी भी नहीं है, वो ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी इसलिए आपने देखा कि फर्स्ट फेज में अभी हम इंस्पेक्टर वाली इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिर मैं जो बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में भी इसके अंदर साल सवा साल लगेगा, क्योंकि ये बड़ी मशीन्स हैं और फिर इसके अंदर वर्ल्ड बैंक का पूरा प्रोजेक्ट है और वो आएगा। जब वो प्रोजेक्ट आ जाएगा तो फिर हमारी कियोस्क मशीन्स लगी होंगी, उसके अंदर अभी इसको साल सवा साल लगेगा। इससे पहले क्या करेंगे आप? उससे पहले डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, नहीं, अब अव्वल तो हम कोशिश करेंगे कि इतनी अच्छी सुपरवाइजरी रजीम हो कि डैमेज हो ही ना। ठीक है। वो ताकि पहला तो यही है कि ये सारे का सारा सिस्टम, अब इसमें हम 3 काम कर रहे हैं। हाँ। देखें, अगर हम जो आपने बात की फाइलों को पहिए लगाने वाली और वो सारी, वो उस वक़्त होता है जब कंट्रोल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास होता है। सो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सोल प्रोप्राइटर बन जाता है काम का, और उसके बाद वो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर कबाते भी, इनएफिशिएंसी भी होती है और पाम ग्रीजिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। हमने पहले दिन से ही प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ रखा। हम एक डेमोक्रेटिकली एक प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हैं। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं अपनी लेबॉरेटरीज़ के साथ जो कि सर्टिफाइड लेबॉरेटरीज़ हैं एनवायरनमेंट की। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं उन वर्कशॉप्स के साथ जो कि इन गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं। हम नहीं कहते कि आप आएँ सिर्फ गवर्नमेंट का इदारा ही आपको चेक करेगा। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियाँ चेक होती हैं, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियाँ चेक करने का एक स्टैंडर्ड रजीम है। और वो स्टैंडर्ड रजीम ये है कि वो वर्कशॉप्स को रजिस्टर करती है उनकी इन्वायरमेंटल एजेंसीज़, और लोगों को कहा जाता है कि आप ये 15 वर्कशॉप्स हैं, आप जहाँ से मर्ज़ी करवा लें। और हम नज़र रखते हैं उन वर्कशॉप्स के ऊपर कि उनके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ताकि वो गलत ना करें। गर्मी तो अल्लाह की तरफ से, वो तो है अमीर लोगों के एसी वगैरह होते हैं, वो अंदर उसके अंदर चले जाते हैं कम रूम में। यही है, जो दरख्त नहीं है, सब्जा नहीं है, वो फ़ज़ाई आलूदगी है, इसी वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ती है। बस यही है कि हमें पौधे लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। जो हमारा ज़राई रकबा था जिधर हमें पौधे लगाने चाहिए थे, उधर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ज़मीनें खरीदी जा रहे हैं। हम यही कर सकते हैं कि पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। गर्मी पै के लिए नहीं है जी बचना है, कोई गर्मी थोड़ी है। ऑब्वियसली जो क्लाइमेट है वही है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है दुनिया में, वो भी वन ऑफ द रीजंस है। देखिए, 2 तरीके कार हैं। वो चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके कंट्रोल में नहीं, और कुछ हैं जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप अपनी हाइड्रेशन पे काम कर सकते हैं, पानी पिएं, आप बारहा आप शावर लें, ठीक है, और ऐसे खाने खाएं कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। आप गाड़ियां चेक कर रहे हैं अभी? जी बिल्कुल कर रहे हैं। आप स्टिकर लगा रहे हैं? यस। वो स्टिकर हम कोई भी बंदा जाके चेक करवा सकता है अपनी गाड़ी, और उसको पता चल सकता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो अपने मैकेनिक के पास जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आप गाड़ियाँ चेक करने के लिए जाएंगे, जो ऊबर या कोई इन ड्राइव या इस तरह कोई चलाते हैं, टैक्सी करते हैं, तो वो जिनसे हैं वो इस मामले में बड़े परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा। उनके लिए गाड़ी का चलना बहुत है, उसके बाद रक्शे बहुत ज़्यादा है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास चिंची बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैजर्ड बनते जा रहे हैं। और ये तमाम चीज़ों, मोटरसाइकिल जिनसे हैं वो ऐसे हैं कि वो धुआं छोड़ते हुए नजर आते हैं। सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द इतना पोल्यूशन है कि आप वहाँ दिन के वक्त भी जब देखें तो धुंध नज़र आती है, आपको पोल्यूशन नज़र आती है। इन सारों को कंट्रोल कैसे करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे या एकदम करेंगे या पकड़ दकड़ शुरू करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो हमारी मोटर कार्स एंड एलटीवी, ठीक है, जो लाइट ट्रांसपोर्ट भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज भी
किसी सड़क पर खड़े हो जाएं, लाहौर में, हम सारे लाहौर में रहते हैं, अगर हम लाहौर की किसी भी, क्योंकि लाहौर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर ऐसे ही है, और लाहौर रिफ्लेक्ट करता है कि ये बाकी सूबे के जो बाकी ज़िले हैं उनमें इसी तरह। तो आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी, या कारें सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी या बाइक सबसे ज़्यादा ऐसे ही है। तो हमने टारगेट किया सबसे पहले कारों को, क्योंकि बाइक की जो एमिशन है और कार की एमिशन में डिफरेंस है। ठीक है। एक कार की एमिशन इज इक्वल टू 3 और 4 बाइक्स एमिशन, क्योंकि बाइक कम एमिशन निकाल रही होती है, फ्यूल की कंबस्टन कम होती है उसकी, वो 1 लीटर में 60 किलोमीटर कर जाती है। ये जो कार है वो 1 लीटर के अंदर जो है वो 12, 13, 10, 15 लीटर करती है। सो फ्यूल जो ज़्यादा बर्न कर रहा है वो एमिट ज़्यादा कर रहा है, सिंपल साइंस है ये। सो हमने कारों को फोकस किया कि अगर हम कारें और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जिसके अंदर ये फॉर्चूनर्स और V8 और इस किस्म की गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ शामिल हैं, अगर हम इनको टारगेट कर लें तो हम एक बहुत बड़ा चंक जो है उसको चेक करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अभी रिसोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, अल्टीमेटली इसका दायरा कार मोटरसाइकिल्स पे भी जाएगा, इसका चिंचियों पे भी जाएगा, 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स सब पे चला जाएगा। अब हमारा यहाँ पे टारगेट ये है कि एक बार जब ये गाड़ी चेक हो जाएगी, हमने दिसंबर तक उसको एक ग्रीन स्टिकर लगा दिया, अब उस गाड़ी ने जनवरी में दोबारा चेक होना है। हम अपने सिस्टम, एक स्टिकर कितनी देर के लिए है? 31 दिसंबर 2025 तक, जो अभी लग रहे हैं। 1 साल का होगा जी, साल। ग्रीनरी की बहुत कमी है, हम सब मिलकर इस बात का अहद कर लें कि हर शख्स ने अपने हिस्से का एक पौधा लगाना है। सबसे हम बात यह है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो जगह है ना हमारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना कूल रहना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप गीला कपड़ा रख लें तो आप इंशाल्लाह फील करेंगे कि पूरी बॉडी में जो है ना आपको डिफरेंस फील होगा। दुनिया के अंदर रजीम गाड़ियों की, अच्छा मैं एक मज़े की साल की आपको बात बताऊँ, पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियों के लिए भी साल में एक बार कहा जाता है कि आप टेस्ट करवाएं। इंसानों को भी कहा जाता है कि जी कम से कम एनुअल, अगर आप दुनिया की रजीम देखें ना, जी, उसमें होता है कि एनुअल एग्जामिनेशन, हर जगह पे जो रूटीन एग्जामिनेशन है दैट इज एनुअल बेस, पूरी दुनिया का जी ऐसे ही। तो हम भी दुनिया के एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर रहे हैं। वी डोंट वांट कि हर 3 महीने 6 महीने बाद लोगों को तकलीफ दीजिए, एक बार एक चेक हो गया साल पे। सो अब इसकी इंस्पेक्शंस में जिस वक्त हम पकड़ धक्कड़ उस वक्त करेंगे जो रिपीटेड वायलेटर आएगा। ओके। अब रिपीटेड वायलेटर को पकड़ने का क्या तरीकाकार है? वो तरीकाकार ये है कि हम टाइम देंगे। अब डाटा हमारे पास आ गया, एक बंदा है वो फॉर एग्जांपल ABC जगह पे रहता है, गाड़ी उसकी हो गई, हमने कहा 7 दिन बाद भाई तुम दोबारा करवा लो। अब पहला ये प्रोसेस ये होगा कि महीना डेढ़ हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा, फिर हमारे पास एक चंक के अंदर वो गाड़ियाँ आइडेंटिफाई हो जाएंगी जो कि हमारे PQS को कंप्लाई नहीं कर रही। सो अब हमारे एक स्पेशल स्क्वाड होगा जो कि चूँकि उनका डाटा, मोबाइल नंबर, ये वो सारा हो गया, उनको सबसे पहले कॉल की जाएगी कि सर मैम आपकी गाड़ी फ़लाँ तारीख को चेक हुई थी और वो कंप्लायंस में नहीं पाई गई थी, आप नियरेस्ट सेंटर में 10 दिन 15 दिन के अंदर अपना ये इंस्पेक्ट करवा लें। और ये जो कॉल जाएगी ये रोबो कॉल होगी और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से जाएगी, हम नहीं करेंगे, ताकि मेरे इंस्पेक्टर का वो जो आपने कहा ना कि वो कनाइवेंस या वो मामला खत्म। ये सारे का सारा जो डाटा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को जा रहा है। ओके। और ऑटोमेटिकली रोबो कॉल्स जनरेट होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं कॉल करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली डाटा चीफ मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे, सीनियर मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे, सेक्रेटरी साहब के डैशबोर्ड पे आ रहा होगा कि इतनी कॉल्स जो हैं 3 महीने में इतनी से, मैं एक मिसाल देता हूँ, 100 गाड़ी, छोटी मिसाल ले लेते हैं, 100 कॉल्स जनरेट हो गई हैं। अब उन 100 गाड़ियों ने दोबारा आके इंस्पेक्ट करवाया या नहीं करवाया, सो हमारा जो टारगेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और हम फोकस्ड हो जाएंगे स्मॉग सीजन आने से पहले पहले उन गाड़ियों पे जो कि कंप्लायंस में नहीं थी। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं डॉक्टर साहब। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं और बस यही जो सा है ना वो सेंटर के अंदर कोई ऐसा रास्ता ना निकल आए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम होती है कि हम शॉर्टकट कहीं ना कहीं ढूंढ लें, तो वो शॉर्टकट ना निकले और ये सीधी तरह हो जाए, क्योंकि जिस तरह लोग मर रहे हैं, जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, हमें बड़ी अच्छी ज़रूरत है कि हम सीरियसली एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, ट्री प्लांटेशन है वो ओवर द ईयर्स बहुत कम हो गई है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप का जो हाइड्रेशन लेवल है उसको पूरा रखें। लाइक अपने साथ जब भी अगर बाहर निकलते हैं तो सर को ढांप के निकलें, अपने साथ वाटर बॉटल लाजमी कैरी करें। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हाइड्रेटेड रहें और सर को कवर करके निकलें, और मोस्ट प्रोबेबली 11 से लेके 4 बजे तक तो आप बाहर ना ही निकलें तो वो बेटर है।
गर्मी की वजह से हमारी जो हालत है ना वो बहुत बुरी हुई पड़ी। गर्मी में से बचने के लिए हमारा तो यही है, अभी ना तो हम घर जा सकते हैं, हमारा इलाका तो ठंडा है, लेकिन अब घर भी नहीं जा सकते क्योंकि मजदूरी करनी भी लाजमी है। देखिए आपके सामने कितनी व्हीकल्स खड़ी हुई हैं, सारी गाड़ी स्टार्ट हैं, एसी चल रहे हैं, ये मेन रीजन है हीट की। ग्रीनरी जो है ना वो बढ़ानी चाहिए, आपको प्लांटेशन करनी चाहिए, आपको प्लांट्स लगाने चाहिए। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आपने डीजी साहब की बात सुनी, डीजी साहब ने जिस तरह ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और बताई हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई होगी और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ, क्योंकि इसके बाद परेशानी बढ़ जाएगी और आपको लूटने वाले भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि कहेंगे आपको कि 100 रुपया दे मैं तेन स्टिकर लवा देना वा, 500 रुपया दे मैं तेन स्टिकर लवा देना वा, मैंने 150 रुपया दे देते मैं तेन एनवायरमेंट वाले को बचा लेना वा। इन लोगों से बचें, सीधा सीधा एजेंसी के पास जाएँ, इनके जहाँ पर इनके बूथ लगे हुए जाएँ, अपनी गाड़ी को स्टिकर लगवाएं, अपनी गाड़ी को चेक करवाएं और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी को जाके ठीक करवाएं। गाड़ी के अंदर 2-4 चीज़ें हैं, फ्यूल एमिशन जो सी है वो उससे पता चलता है, फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं उससे पता चलता है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अब काफ़ी सीरियस है एनवायरनमेंट को लेके और वो कुछ काम करना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।